Hello student, in this lecture we will discuss about lysosome. Lysosome, you know very well, it is also known as suicidal bag. First of all, you know lysosome present in animal as well as in plant cell. First of all, we take a lysosome of animal cell. Then lysosome, first of all, given by Kristen D. Due in 1955, and Kristen D. Due is a Belgian psychologist, cytologist. Then its electron microscopic structure and its name given by Novikov. Then its presence or occurrence occurring all eukaryotic cell, you know, but absent in mature RBC and prokaryotic cell. Its number वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, ये वेरी करते हैं। जो मोर एक्टिव सेल हैं, जहां पर मटेरियल सिंथेसाइज ज्यादा होते हैं, जहां पर प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल ज्यादा है, वहां पर नंबर ऑफ लाइसोसोम आर मोर, लाइक WBC, Kupffer cell, then pancreas, नंबर इज मोर, इसके नंबर ज्यादा रहते हैं। उसके बाद यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम, ये एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। क्रिस्टन ड्यू 1955 में बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट थे, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और इसका नाम नोविकोफ ने दिया। और ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, बट मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। जहां पर ज्यादा वेस्ट सिंथेसिस होती है, मोर एक्टिव सेल हैं, ज्यादा एक्टिव होंगी, वहां पर प्रोसेसिंग ज्यादा होगी, वेस्ट ज्यादा बनेगी, वहां पर भी इनके नंबर ज्यादा होते हैं। क्यों, आगे बताते हैं अभी। देन नेक्स्ट वन इज इट्स स्ट्रक्चर। देन इट इज synthesized from ER, from ER Golgi body, these are vesicles, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बनते हैं, गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडी में जो वेसिकल्स हैं, वेसिकल्स आफ्टर गेनिंग द एंजाइम एक्ट एज ए लाइसोसोम। वो डिफरेंट टाइप, जस्ट वेट। सेल
वेसिकल, वेसिकल आफ्टर गेनिंग एंजाइम, वेसिकल आफ्टर गेन एंजाइम act as primary lysosome। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आया प्राइमरी लाइसोसोम। लाइसोसोम आर means type of lysosome. One is primary lysosome, vesicle after gain enzyme। and you know very well, जब हमने आपको बताया, उस टाइम बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं, वो हेल्प करते हैं लाइसोसोम फॉर्मेशन में, और लाइसोसोम जो बनते हैं वो बनते हैं गोल्जी ऑपरेटस से। तो जो ये एंजाइम है ये कहां सिंथेसाइज होते हैं? सिंथेसाइज इन ER। Then they enzymes are, ये एंजाइम कौन से? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो प्राइमरी लाइसोसोम क्या हुआ कि वेसिकल आफ्टर गेनिंग एंजाइम एक्ट एज प्राइमरी लाइसोसोम। इंपॉर्टेंट थिंग, और you write in a key point, primary lysosome are inactive। प्राइमरी लाइसोसोम एक्टिव नहीं होते। प्राइमरी लाइसोसोम, ये हुए प्राइमरी लाइसोसोम। देन लाइसोसोम, these primary lysosomes, एक बार हम फिर यहां जाते हैं। यू नो सेल टेक मटेरियल बाय वे ऑफ पिनोसाइट, मीन टेकिंग मटेरियल इन लिक्विड फॉर्म, पिनोसाइट, एंड बाय फेगोसाइट। This is phagocyte, टू वे से लिया, पिनोसिटिक और फेगोसिटिक वे। बोथ आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, ऑलरेडी डिस्कस्ड। पिनोसाइट फेगोसाइट, पिनोसाइट फॉर्म पिनोसिटिक वेसिकल and phagocyte form phagocytic vesicle। This is pinocytic vesicle and this is phagocytic vesicle। तो टू टाइप ऑफ वेसिकल, पिनोसिटिक as well as a phagocytic। Pinocytic are formed by taking liquid material, means liquid material intake and solid material intake। इसको हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग, इसको बोलते हैं सेल ईटिंग। देन मोस्टली जो स्पंजेस होते हैं वो इस वे से, मीन पिनोसिटिक और फेगोसिटिक वे से अपना फूड लेते हैं। सो लाइसोसोम का एक फंक्शन ये भी है। देन सेल हैव autophagy vesicle। you know autophagy, there are number of other cell organelles
other cell organelle like mitochondria, then other like number of ER etc. if they are destroyed, क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरे सेल ऑर्गेनल हैं, देयर आर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ ER, तो ये क्या हुए, डेड हो गए, सो नो रिक्वायरमेंट इन द सेल, सो दे आल्सो रिक्वायर्ड आउट फ्रॉम द सेल, इनको सेल से बाहर निकालने की जरूरत होगी। अब क्या होगा कि यहां पर सेल एक वेसिकल बनाएगी, मींस ऑटोफेगी, थोड़ा ध्यान रखें, ऑटोफेगी, ऑटो मीन एज नेम इंडिकेट सेल्फ, फेगी इंगल्फ, कि अपने ही जो डेड ऑर्गेनल हैं उनको ये रिमूव करेगी, मींस उनको ये डैमेज करेगी। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया अदर सेल ऑर्गेनल्स आर टेकन बाय वेसिकल एंड इट फॉर्म ऑटोफेगी वेसिकल, दिस इज ऑटोफेगी, ऑटोफेगी वेसिकल, ऑटोफेगी वेसिकल take its dead organelles, अपने ही डेड ऑर्गेनल्स को ये क्या करेंगे, इंगल्फ करेगी, एंड फॉर्म ऑटोफेगी वेसिकल। नाउ प्राइमरी लाइसोसोम, अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम था, इट टेक, वो ध्यान से देखें, इट टेक पिनोसिटिक वेसिकल, फेगोसिटिक वेसिकल एंड ऑटोफेगी वेसिकल, मींस सभी को ले लिया। पिनोसिटिक क्या, जो पिनोसिटिक वेसिकल बनी, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल था वो सेल में चला गया, कुछ बच गया। इसी तरह फेगोसिटिक में जो इंपॉर्टेंट था वो कहां चला जाता है, इन द सेल, रिमेनिंग जो रह गया नो नीड इन सेल, सो दे आर टेकन बाय प्राइमरी लाइसोसोम। तो यहां पर आ गया पिनोसिटिक, फेगोसिटिक, ऑटोफेगी, क्या क्या बताया, जो पिनोसिटिक, फेगोसिटिक एंड ऑटोफेगी, they are taken by primary lysosome. Now primary lysosome act as a secondary lysosome. अब प्राइमरी लाइसोसोम क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम, इट इज सेकेंडरी लाइसोसोम। तो अगला पॉइंट क्या हो हमारे लिए, सेकेंडरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। You know very well how the secondary lysosome are formed, कि primary lysosome take pino, phago and autophagy vesicle to form secondary lysosome.
क्या बना दिया, सेकेंडरी लाइसोसोम। नाउ इन सेकेंडरी लाइसोसोम, ये हम डालते हैं की पॉइंट में, इन सेकेंडरी लाइसोसोम हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो यहीं से इंटर कर गया था प्राइमरी लाइसोसोम में ही, हाइड्रोलिटिक एंजाइम डैमेज और हाइड्रोलाइज्ड ऑल दीज मटेरियल, और यहां पर इन सभी को क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, क्योंकि इनको अब क्या करना है, रिमूव करना है। एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, और इसके बाद, एंड नाउ इट इज नोन एज रेसिडुअल बॉडी। अब इसको क्या बोला जाएगा, रेसिडुअल बॉडी। देखिए ये हाइड्रोलाइज कर दिया इन सभी को, और देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेसिडुअल बॉडी। हाइड्रोलाइज करने के बाद ये डैमेज ही हो जाते हैं, सभी खत्म हो जाते हैं। नाउ इट इज नोन एज रेसिडुअल बॉडी। ये अब रेसिडुअल बॉडी बोली जाती है, और रेसिडुअल बॉडी अब क्या करेगी, रेसिडुअल बॉडी रिमूव मटेरियल, अपने मटेरियल को बाय प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, रेसिडुअल बॉडी। तो थर्ड इसी का पार्ट आ गया, प्राइमरी सेकेंडरी देन रेसिडुअल बॉडी। रिमूव और रिलीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल बाय एक्सोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से ये मटेरियल क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाता है। सो इट इज नोन एज, इसीलिए इसको क्या बोला, सो इट इज नोन एज स्क्वेंजर ऑफ सेल, बाहर कर दिया, जितने वेस्ट बनते हैं क्विक क्या करता जाता है, ये बाहर करता जाता है। अब यदि हम देखें इसका बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि एक फंक्शन तो हम फंक्शन ही कर लेते हैं, उसके बाद आ जाते हैं फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। देखें इसके क्या क्या फंक्शन हैं। फंक्शन में आते हैं, और जो मैं फंक्शन आपको बता रहा हूं कि जो रेसिडुअल बॉडी जस्ट अभी आपको बताया था, ये एक एडवर्स इफेक्ट है। ये फंक्शन की बजाय हम किस में डाल सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट में डाल सकते। फंक्शन तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ, फंक्शन लिख लेते हैं, अब जस्ट उसके कंपेयर ही बता देंगे। फंक्शन हेल्पिंग डाइजेशन, किस किस के डाइजेशन में ये हेल्प करता है, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ, किस किस का, थोड़ा सा ध्यान से देखें, अभी जस्ट इस पॉइंट को लेके आएंगे दोबारा से। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ यूजफुल मटेरियल, यूजफुल मटेरियल, क्योंकि इस फंक्शन को हम, ये फंक्शन इसको एडवर्स इफेक्ट में लेंगे, जस्ट यूजफुल मटेरियल, ये डाइजेशन। यूजफुल मटेरियल का कैसे, अभी जस्ट आपको बताया था, स्पंजेस के अंदर पिनोसिटिक और फेगोसिटिक वेसिकल से क्या ले रहा है, मटेरियल ले रहा है। सो इट इज नोन एज, इसलिए इसको क्या बोल दिया,
help in digestion of useful material. Take food by Pino and फेगोसाइट्स। फूड मटेरियल किस फॉर्म में लेता है? पिनो और फेगोसाइट वेसिकल इन स्पंजीज में ये क्या लेगा? फूड लेगा। तो इसलिए इसको बोल दिया ये डाइजेशन में हेल्प करता है किसके? यूजफुल मटेरियल। दूसरा, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल। हार्मफुल कि हार्मफुल मटेरियल के डाइजेशन में कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल हमारे अंदर इन एनिमल कि हमारे अंदर क्या गए? माइक्रोब्स गए, बैक्टीरिया, वायरस। तो उनको किसने क्या कर लिया? लाइसोसोम उनको क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। सो इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल। किसको? हार्मफुल मटेरियल को डाइजेशन में हेल्प करेगा। इट आल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। हेल्प इन डाइजेशन ऑफ वेस्ट, आपके जस्ट सामने है। वेस्ट मटेरियल कैसे बताया कि ये देखिए, ये जो डेड हो गए, डेड ऑर्गेनल्स हैं, ये यदि सेल में रहेंगे तो वर्क नहीं कर पाएगी सेल, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। इसलिए इन्हीं को क्या कर लिया? डाइजेस्ट कर लिया। तो क्या किया? यूजफुल मटेरियल को भी, वेस्ट मटेरियल को भी डाइजेस्ट करता है। तो हेल्प टू डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल। को क्या बताया? हेल्प टू डाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल लाइक इट्स डेड ऑर्गेनल। अभी जस्ट हमने देखा था, यहीं पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट बना लेते हैं। वो क्या? इसका एक एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं इसको इरेज करने से पहले। एडवर्स इफेक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान दें, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको अलग आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं। ये जो एडवर्स इफेक्ट है, ऐसा क्यों मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं? क्योंकि ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। एडवर्स इफेक्ट क्या है? जैसे कि अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ रेजिडुअल बॉडी बनती रहेंगी। हम ने क्या किया? वेस्ट मटेरियल ज्यादा बनेंगे। वेस्ट मटेरियल ज्यादा कैसे बनेंगे? हम हार्मफुल मटेरियल इनटेक करते हैं। मान लीजिए हम क्या है, टोबैको वगैरह ज्यादा ले रहे हैं, और यू कैन से आप बोल सकते हो फास्ट फूड ज्यादा ले रहे हैं। तो क्या होगा? उतने ही ज्यादा क्या बनेंगे? हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल बनेंगे। उन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए नंबर ऑफ रेजिडुअल बॉडी बनेगी। नंबर ऑफ रेजिडुअल बॉडी जितनी ज्यादा बनेगी तो क्या होगा? उनको निकालने की प्रोसेस स्लो हो जाएगी बाय सेल, और इस केस में रेजिडुअल बॉडी क्या होगी? ब्रस्ट। तो क्या होता है? रेजिडुअल बॉडी ब्रस्ट इनसाइड सेल वो ब्रस्ट होती रहेंगी। और यदि ब्रस्ट हो गई और रेजिडुअल बॉडी में क्या है? हार्मफुल मटेरियल, इट इवन कॉज अ ब्लड कैंसर, और इसके कारण हो सकता है। सो इट इज एन एडवर्स इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको इसके कंपेयर में बताया कि ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ये लर्न रहे कि इसका एडवर्स इफेक्ट भी है। चलिए उसके बाद फिर हम आगे करते हैं इसका नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट इसका यूजफुल मींस इसके और फंक्शन क्या है? तो अभी आपने देखा कि ये क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेशन किस के डाइजेशन में हेल्प करता है? कि ये अपने फूड मटेरियल जैसे इसका क्या हो, जो स्पंजेस हैं उनके अंदर फूड मटेरियल का डाइजेशन में कर दिया, वेस्ट मटेरियल को क्या कर दिया? रिमूव कर। उसी तरह इसका है, फिर है इसका रिमूवल ऑफ, अब ये देखा जो हमने इसमें देख लिया ऑटोफेगी में रिमूवल ऑफ द सेल ऑर्गेनल कर दिया। जो इसकी मेम्ब्रेन है तो वो प्रोटेक्शन। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस पॉइंट को भी कि इट हेल्प इन प्रोटेक्शन बोला मैंने। प्रोटेक्शन कैसे? कि ये लाइसोसोम है
और लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वो हार्मफुल है। यदि सेल में डायरेक्ट हाइड्रोलिटिक एंजाइम आ जाएगा तो सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो इट्स मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इट्स एंजाइम, कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन क्या करेगी, प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद एड इन फर्टिलाइजेशन, अगला फंक्शन है एड इन, इसको हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं गोल्गी ऑपरेटर्स में, कि एड इन फर्टिलाइजेशन मींस कि इसके अंदर जो स्पर्म होता है उसके एक्रोसोम में, एक्रोसोम रीजन में लाइसोसोम होता है, और ये ओवा की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ओवा की जो आउटर मेम्ब्रेन है कौन सी, कोरोना रेडिएटा, उसको डैमेज करता है। सो इट आल्सो हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, किसमें भी हेल्प करता है, फर्टिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट और बचा है हमारे इसमें, वो है फिर प्लांट लाइसोसोम। जो प्लांट लाइसोसोम्स हैं वो होते हैं मेनली हेल्प इन स्टोरेज अलोंग विद हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो एंजाइम के साथ साथ क्या रखते हैं, स्टोरेज भी रखते हैं कुछ मटेरियल की। तो प्लांट लाइसोसोम की बात करें, प्लांट लाइसोसोम्स, these are spherosome as well as alluron green। तो अभी बताया प्लांट लाइसोसोम, आपको जस्ट बताया स्टोर फूड along with एंजाइम। तो बताया स्फेरोसोम जो होते हैं वो स्टोर करते हैं, इसका स्टोर करते हैं मेनली लिपिड्स, अलोंग विद लिपिड्स सम प्रोटीन्स। जबकि अल्यूरोन ग्रीन है, अल्यूरोन ग्रेन दे हेल्प टू, जो मेनली जो अल्यूरोन ग्रेन है वो देखिए, अल्यूरो मींस प्रोटीन प्लस सम phosphate, so these are plant lysosome। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और हम जान लेते हैं, आप डाल सकते हैं की नेक्स्ट की पॉइंट में। अब कि कंप्लीट सेल डैमेज हो गई, मींस नहीं लगता कि कोई इसके कुछ ऑर्गेनल को डिस्ट्रॉय करने से सेल बच जाएगी। इसका मेनली क्या होता है कि कोशिश की जाती है कि इसको रिपेयर किया जाए, लेकिन फिर क्या होगा, तो रिपेयर किया उस केस में इसको हमने क्या बोल दिया, लाइसोसोम को हम स्क्वेंजर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वेंजर ऑफ सेल। लेकिन क्या हुआ कि सेल के ऑर्गेनल्स ज्यादा डैमेज हो गए, ज्यादा इसके अंदर कोई वियर टियर हो गई, या ज्यादा क्या बनने लग गए, वेस्ट मटेरियल बनने लग गए। तो फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल, कि ताकि उसकी जगह नई सेल आ जाए, लाइसोसोम ब्रस्ट इटसेल्फ, लाइसोसोम अपने आप को क्या करेगा, ब्रस्ट करेगा। और अब लाइसोसोम में क्या है, एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो सेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड डैमेज सेल। सो इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैक ऑफ सेल, तभी हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैक। सो इट इज all about lysosome. For more update along with us on my YouTube channel Anil Vasisht. Thank you. Like, subscribe and share.